नागौर जिला जाट समाज समन्वय समिति के बैनर तले सीकर में हुई निर्दोष ताराचंद कड़वासरा की हत्या के बाद परिवार को न्याय दिलाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर पूर्व में सीकर गोलीकांड में मृतक ताराचंद कड़वासरा के परिजनों के साथ एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला और आर्थिक सहयोग करने पर समझौता को लागू करवाने की मांग को लेकर नागौर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन के जरिए जाट समाज समन्वय समिति की ओर से बताया कि कलेक्टर की ओर से किए घोषणा को सुनिश्चित करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया है। उस समय प्रशासन द्वारा ताराचंद की बेटी को एमबीबीएस में सीट दिलाने का और आर्थिक मदद करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की परिवार की मदद नहीं की गई। वहीं जब इस बारे में सीकर कलेक्टर के पास गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कहा, आप अपने स्तर पर करो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पीड़ित परिवार के साथ समझौता हुआ था, तो अब प्रशासन और सरकार मुखर क्यों रहे हैं? आपको बता दें कि सीकर कलेक्टर ने सरकार की ओर से उद्बोधन करते हुए कहा कि ताराचंद की बेटी को सरकार की ओर से निःशुल्क एमबीबीएस की डिग्री करवाई जाएगी तथा परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन अभी तक घोषणा के अनुरूप कोई कार्य नहीं हुआ है। नागौर जिला जाट समाज समन्वय समिति के बैनर तले सीकर में हुई निर्दोष ताराचंद कड़वासरा की हत्या के बाद परिवार को न्याय दिलाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर धरना देकर पूर्व में सीकर गोलीकांड में मृतक ताराचंद कड़वासरा के परिजनों के साथ एमबीबीएस कॉलेज में दाखिला और आर्थिक सहयोग करने पर समझौता को लागू करवाने की मांग को लेकर नागौर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन के जरिए जाट समाज समन्वय समिति की ओर से बताया कि कलेक्टर की ओर से किए घोषणा को सुनिश्चित करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया है। उस समय प्रशासन द्वारा ताराचंद की बेटी को एमबीबीएस में सीट दिलाने का और आर्थिक मदद करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक किसी भी प्रकार की परिवार की मदद नहीं की गई। 3 दिसंबर को सीकर गोलीकांड के अंदर अपने दोतीना निवासी ताराचंद जी की बेटी के सामने जो एक निर्मम हत्या हुई थी, उस दौरान आपने देखा होगा अपने जनप्रतिनिधि और हजारों की तादाद में लोग एकत्रित हुए थे। उसके सामने सरकार ने जो घोषणा करी थी, वे बेटी को जो है एमबीबीएस की डिग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी और परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो भी बनेगा वो हम उस तरीके से मदद करने के लिए कृत संकल्प है। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि आज दिनांक तक सरकार की तरफ से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है। बेटियां दर दर की ठोकरें खा के घूम रही है, किसी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। और ये बात जब परिवार के माध्यम से, बेटियों के माध्यम से हमें मिली तो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। सतीश कौम का, सर्व समाज का हमें बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक तरह का जघन्य अपराध हुआ है कि एक निर्दोष आदमी की बेटी के सामने हत्या हो गई और किसी भी तरह से कोई सहायता नहीं मिली है। तो हम इस वीडियो को हमने समन्वय समिति के माध्यम से उठाया है और ये कार्यक्रम तब तक चलेगा जब तक कि बेटियों के साथ में न्याय नहीं हो जाता, जब तक घोषणा ही पूरी नहीं हो जाती। डॉक्टर शंकरलाल जाखड़, मैं समन्वय समिति का अध्यक्ष हूँ और मुझे फक्र है ये कहते हुए कि आज इस मुद्दे को लेकर के समाज के साथ साथ में सारे लोग जो है इस मामले को लेकर के हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और यहाँ हमारे साथ बैठ करके अपना जो है वो अपनी अंतर्निहित भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। उस टाइम गवर्नमेंट ने ये बोली थी कि बच्ची का एमबीबीएस हम कराएंगे। फिर बाद में हमने कलेक्टर के पास गए तो एमबीबीएस कराएंगे, कलेक्टर साहब ने मना कर दिया, बोला हम नहीं करा सकते, जो आपके समाज से सहयोग मिला है उससे कराओ या आपने जो लोन लेके कराओ। लेकिन हम तो कलेक्टर साहब बिल्कुल मुकर गए, उसका चक्कर वाले कलेक्टर साहब, जिसकी वजह से आज समाज में सहायता मांगी। जाट समाज हमारे साथ है, हम उनका सहयोग ले रहे हैं। हमारी यही है कि उस बच्ची को एमबीबीएस में सरकार सीट दे और जो आर्थिक सहायता के लिए जो घोषणा की है कलेक्टर सीकर के माध्यम से, वो उस बच्ची को और उस परिवार को दे। हमारी सबसे बड़ी यही मांग है कि उस बच्ची को एमबीबीएस सरकारी कोटे से या तो दे सीट, अगर सरकारी कोटे से नहीं दे उसको जो प्राइवेट कॉलेज मिली है उसमें सरकार वो फीस दे। सबसे बड़ी हमारी यही मांग है। ये मामला कब का है, क्या है? ये 3 दिसंबर में सीकर गोलीकांड हुए थे। जो बच्ची वहाँ नीट की तैयारी कर रही थी तो उनसे वो मिलने गए थे, उनकी फीस भरने, उनको सामान पहुँचाने के लिए। तब
और राजू ठेठ को मारने जो आए थे गैंगवार करने, वो उसको निर्दोष को चपेट में ले लिया और जो उनके सपने थे वो धरे के धरे रह गए। उसका परिवार में कौन कौन है? बस उसके परिवार में कमाने वाले, परिवार चलाने वाले वही थे। अब 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है और उनकी पत्नी है और बूढ़े माँ बाप है उनके। आपकी सुनवाई नहीं हुई आज तक? कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने कहा था पहले, कलेक्टर सीकर के माध्यम से घोषणा हुई थी कि हम एमबीबीएस में सीट देंगे और 5 लाख आर्थिक सहायता देंगे, लेकिन जब वो बात धीमी पड़ गई तो कलेक्टर ने कहा कि आर्थिक जन सहयोग से करो, हम कुछ नहीं कर सकते। और आप कहाँ कहाँ गए थे? हम सब सीकर गए थे, यहाँ कलेक्टर से मिले हैं, सीकर से मिल के आए हैं, सब जगह घूम लिए हमने। तो यहाँ कलेक्टर ने क्या बोला? अभी कलेक्टर यहाँ है नहीं मौजूद, और उन्होंने 2 दिन की वो छुट्टी पे है, जब आएंगे तो उनसे बात करेंगे, मिलेंगे। अभी हमारा ये धरना है, जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम धरने पे